बसपा सुप्रीमो मायावती का आज 67वां जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर देश दुनिया से तमाम राजनेताओं ने और तमाम उनके समर्थकों ने उनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी। लेकिन मायावती का जीवन कुछ इस तरीके से बीता कि उन्होंने सादगी के साथ ये जीवन अपना जनता के प्रति समर्पित कर दिया। जनसेवा के लिए हमेशा सबसे आगे रही मायावती को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं। ट्विटर पर इनका हैशटैग ट्रेंड करता नजर आ रहा है कुमारी मायावती के नाम से और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के नाम से भी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को एक नया स्तर दिया, इन्होंने नए स्तर पर लेकर गई और मायावती की चर्चाएं शुरू हो गई। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासी सत्ता में सरगर्मियां लाने वाली मायावती को आज जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से भी। लेकिन आपको बता दें कि आज अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव का भी जन्मदिन है। जी हाँ, तो डिंपल यादव भी अपना जन्मदिन मनाती नजर आ रही है, लेकिन सबकी चर्चाओं का हिस्सा बन रही है मायावती। आप ये देख सकते हैं तस्वीर जो है, इसमें छोटे बाल इनके नजर आ रहे हैं। ये ज्यादातर एक ही ड्रेस में, एक ही कपड़े में नजर आती है, कोई मेकअप नहीं, सिर्फ जनता के बीच हमेशा ऐसी ही नजर आती है। अगर हम झूठ कह रहे हैं तो चाहे आप गूगल देख लीजिए, चाहे इनका सोशल मीडिया अकाउंट देख लीजिए, हमेशा से ही ऐसे इनका कहीं ना कहीं अवतार रहा है जब भी जनता के बीच कोई बड़ी शिरकत करने गई है। तो आखिर ये उन्होंने फैसला लिया क्यों? रातों रात तो फैसला नहीं लिया गया होगा, लेकिन एक रात जरूर लिया गया। कई रातों की इनकी इंटेंशन रही थी, इसके पीछे की मुख्य वजह रही थी अपनी शादी को लेकर। जी हाँ, आपने सही सुना, मायावती ने अभी तक शादी नहीं करी, अविवाहित जीवन ही बिता रही हैं। शादी को लेकर चर्चाओं का विषय रहती हैं कि शादी क्यों नहीं करी, करेंगी तो क्या किसी से करेंगी भी या नहीं करेंगी, क्या विचार है। तो हमने खास रिपोर्ट तैयार करी है जिसमें मायावती के जीवन से जुड़ी कुछ बातें, मायावती की शादी को लेकर, मायावती के छोटे बालों को लेकर भी हमने चर्चा की और उनके कपड़ों को लेकर भी चर्चा की है। तो देखिए आप हमारी वो खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता को देखा जाए तो वहां पर कई ऐसे पुरुष रहे जिन्होंने बड़े बड़े पद हासिल करे, लेकिन महिला के तौर पर मायावती ने सबको हिला कर रख दिया। 15 जनवरी 1956 को जन्मी मायावती जब महज 21 साल की थी तो उनकी मुलाकात बहुजन मूवमेंट को धार देने में जुटे काशीराम से हुई थी। उस वक्त तो बहुजन समाज पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था। काशीराम बामसेफ के जरिए बहुजन समाज के बीच सक्रिय थे। बहुजन समाज पार्टी का गठन तो 1984 यानी 1984 में हुआ, लेकिन मायावती काशीराम के साथ बहुजन मूवमेंट में 1977 यानी 1977 से ही जुड़ गई थी। यही मायावती के जीवन का टर्निंग पॉइंट भी था, वरना बीएड और लॉ ग्रेजुएट मायावती का सपना तो आईएएस बनने का था। इस मुकाम तक पहुंचने से पहले अपनी और परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी शुरू कर दी थी। सिर्फ 39 साल की उम्र में 3 जून 1995 में देश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी थी। इतनी कम उम्र में इन्होंने ये बड़ी उपलब्धि हासिल करी और पूरे देश में इनकी चर्चा होनी शुरू हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे सियासी सत्ता में किसी ऐसी महिला ने एंट्री ली थी जिसने बड़े बड़े मंत्रियों के होश उड़ा रखे थे। लेकिन कई सवाल इनके पारिवारिक जीवन से भी जुड़े सामने आते हैं। उनसे कई सवाल किए जाते हैं, जैसे उनके छोटे बालों को लेकर, उनके पहनावे को लेकर, उनके अविवाहित जीवन को लेकर। तो मायावती से बाद के वर्षों में एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का फैसला क्यों किया? ये बहुत बड़ा फैसला होता है। कभी उनके जहन में शादी करने का विचार आया था या नहीं? तो उनका जवाब था, जब मैंने डॉक्टर आम्बेडकर और दूसरे बहुजन नायकों के जीवन का अध्ययन किया तो मुझे लगा कि वे लोग तो अब जीवित रहे नहीं, लेकिन मुझे उनके सपनों को पूरा करना होगा। यह काम इतना आसान नहीं है, इसमें 24 घंटे का समर्पण चाहिए। ऐसे में मैंने शादी ना करके आजीवन अविवाहित रहने का फैसला किया था। मायावती के इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया। कईयों के मन में सवाल आते हैं, तो यही एक उनका आंसर था कि जो सपना था बहुजन समाज पार्टी का, उसको पूरा करने के लिए मायावती ने अपनी खुशियों का त्याग कर दिया, अपने उन चीज़ों का त्याग कर दिया जिसमें किसी महिला को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो कि शादी होगी तो शादी का जोड़ा ऐसा रहेगा, बाल ऐसे रखेंगे, मेकअप ऐसा रहेगा। ये सारी चीज़ें छोड़ते हुए मायावती ने समाज की ओर देखा कि समाज में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी और उनको दूर करने के लिए अपनी परेशानियों को ताक पर रखना पड़ेगा। अब बात आती है उनके शॉर्ट हेयर स्टाइल यानी छोटे बालों को लेकर। यह 90 के दशक के आखिरी सालों की बात है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे मीडिया जब उनकी बदली हुई हेयर स्टाइल देखकर चौंक गए थे, लेकिन हिम्मत किसी में नहीं थी कि इस बारे में उनसे कोई कुछ पूछ सकता था। पहले वे पोनीटेल बनाती थी, लेकिन जब उन्होंने अपने बालों को छोटा करा लिया था, चूंकि वह वक्त ना तो सोशल मीडिया का था और न ही लाइव टेलीकास्ट का चलन आम हुआ था, इसलिए अगले रोज जब अखबारों में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फोटो छपी तो उनका बदला हुआ लुक जन सामान्य में भी चर्चा का विषय बना।
हर कोई मायावती के इस बदलाव की वजह जानने का उत्सुक था, क्योंकि बीएसपी चीफ को लेकर यह आम धारणा रही थी कि वे सामान्य तौर तरीके पर चलने वाली महिला हैं। फैशन के प्रति उनका उतावलापन कभी नहीं देखा गया। यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जब कुछ महिला अधिकारियों ने टिप्स देने की कोशिश की तो मायावती ने काम पर ध्यान देने की सलाह देकर उन सबको उनकी हद बता भी दी थी। तो मायावती का ये कद बढ़ता चला गया। लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से ये इनका हेयर स्टाइल बहुत ही अलग यूनिक नजर आया। लेकिन पार्टी की महिला नेताओं के साथ भी उनकी कभी कोई नज़दीकी नहीं देखी गई। उनकी किचन कैबिनेट का हिस्सा कभी कोई महिला नेता रही भी नहीं। इसी के मद्देनजर राजनीतिक गलियारों से लेकर जन सामान्य के बीच ये सवाल घुमड़ता रहा कि आखिर बीएसपी चीफ ने अपना हेयर स्टाइल क्यों बदला और किसके कहने पर बदला। खैर, कुछ दिनों बाद एक इंटरव्यू में बीएसपी चीफ ने शॉर्ट हेयर कराए जाने की वजह खुद ही बता दी। बड़े बाल होने पर उनको पीछे करके बांधना पड़ता था। मान लीजिए अगर दिन में 6-7 जगह जाना पड़ा तो बार बार कंघी करके ठीक करना होता था। इसमें समय जाता था, बहुत समय खराब होता था, इसलिए उन्होंने अपने टाइम सेव करने के लिए इन्हें कट कर देना बेहतर समझा। तब से वे इसी स्टाइल के साथ काम करती नजर आई। यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती से एक इंटरव्यू में यह भी सवाल हुआ था कि उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, खाली वक्त में वो क्या करती हैं, उन्हें फिल्में देखने का शौक है या नहीं। तो मायावती ने कहा था कि वे फिल्म नहीं देखती, उनके पास अपने लिए ज़्यादा वक्त भी नहीं होता, लेकिन अगर कभी थोड़ा बहुत वक्त मिलता है तो उन्हें नेचर से बहुत प्यार है, इसलिए वक्त घर के लॉन में लगे फूल पौधों को दे देती हैं। तो यानी अगर समाज से नज़र हटती है तो प्रकृति पर नज़र आ जाती है। तो कुछ इस तरीके से मायावती ने अपने पूरे जीवन को पिरोया और राजनीतिक तौर पर जनता के प्रति समर्पित करती नजर आई। देखा आप सभी ने कैसे मायावती एकदम सादगी भरा जीवन बिताती है। मतलब इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहला ये, समय बचाने के लिए उन्होंने अपने बाल छोटे करा लिए ताकि उसमें समय ना जाए। महिलाओं को ज्यादातर शौक होता है बाल संवारने का, घंटों लगा देती हैं बाल संवारने में। महिलाओं को शौक होता है किसी भी शुभ काम के लिए, किसी भी समारोह प्रोग्राम के लिए सज धज कर जाने का। लेकिन कोई अगर चाहे मुख्यमंत्री पद की शपथ की ही बात कर ले, इसी वेशभूषा में कहीं ना कहीं बहन जी जाती नजर आई थी। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है उन महिलाओं के लिए जो ये सोचती हैं कि हम घर से बाहर निकलेंगे तो हमें क्या कहा जाएगा, हम कैसे यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। तो मायावती के लिए बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन थे, लेकिन मायावती ने राजनीति चुनी, क्योंकि राजनीति के जरिए ही जनता की सेवा करती नजर आ रही हैं और जनता के बीच अभी भी सक्रिय हैं। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी उन्होंने करी। खास रिपोर्ट आपको 9 बजे देखने को मिल जाएगी। राजनीतिक गलियारा जो हमारे सहयोगी कशिश का खास प्रोग्राम आएगा, उस पर कई सारी जानकारी रहेंगी। लेकिन मायावती के जीवन से जुड़ी ये वो जानकारियां थी अब तक जो बहुत कम लोगों को पता थी। शादी सबसे बड़ा इनका विषय रहता है, बाल छोटे क्यों हैं, कपड़े क्यों ऐसे पहनती हैं। तो ये सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा कि समय बचाने के लिए और जनता के बीच ज्यादा समय बिताने के लिए मायावती ऐसा जीवन बिताती नजर आई। तो ऐसे बड़ी हस्ती के लिए, बड़े कहीं ना कहीं चेहरे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भारत देश को ऐसी महिलाएं मिली, भारत देश को ऐसे नेता मिले जिन्होंने अपना जीवन पूरे देश के जनता के सेवा के लिए समर्पित कर दिया। हमारे चैनल की तरफ से एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं मायावती की पार्टी को, मायावती के जन्मदिन पे शुभ अवसर पर। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।